हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। बीते महीनों में ऐसा लग रहा था कि कोरोना का खतरा खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन साल के चौथे महीने में फिर से कोरोना ने सिर उठाना शुरू कर दिया है और अलग अलग राज्यों ने कोरोना को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं और इसी के तहत हरियाणा ने भी कोरोना को लेकर नई SOP जारी की है। आप इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। देश में कोरोना वायरस की रफ्तार बेकाबू हो गई है और नई लहर सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। देश में पहली बार 24 घंटे के भीतर 1 लाख से अधिक कोरोना वायरस के केस दर्ज किए गए हैं। देश में इससे पहले 16 सितंबर 2020 को सबसे अधिक मामले सामने आए थे। तब एक दिन में 97,894 केस दर्ज किए गए थे। महाराष्ट्र में कोरोना के केस रिकॉर्ड तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 57,000 से ज्यादा मामले आए और 222 लोगों की मौत हुई। राजस्थान सरकार ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए 5 अप्रैल से 19 अप्रैल तक अंतर्राज्यीय और अंतरजिला यात्राओं पर सख्ती बरतने का फैसला किया। इसको लेकर राज्य सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को राजस्थान में एंट्री से पहले 72 घंटे के अंदर करवाई गई RT-PCR नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। यूपी में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार ने नियम सख्त कर दिए हैं। शहरी इलाकों में कोरोना मरीज मिलने पर इलाका कंटेनमेंट जोन घोषित होगा। एक मरीज मिलने पर 20 मकानों का इलाका सील होगा। एक से अधिक केस मिलने पर 60 मकानों का इलाका सील कर दिया जाएगा। नियम के मुताबिक कंटेनमेंट जोन में लोगों का आवागमन बंद हो जाएगा। वहां के लोगों को 14 दिन तक इसी स्थिति में रहना पड़ेगा। इलाके में सर्विलांस टीम सर्वे और जांच करेगी। सभी जिला अधिकारियों और पुलिस अफसरों को आदेश जारी कर दिया गया है। उधर हरियाणा सरकार ने भी लगातार बढ़ रहे कोविड-19 के मामलों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। कोरोना संक्रमण को नियंत्रण में रखने को लेकर भीड़भाड़ वाली जगहों और आयोजित होने वाले कार्यक्रमों पर पाबंदियां लगनी शुरू कर दी हैं। हरियाणा प्रदेश की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने आदेश जारी की। सार्वजनिक जगहों पर भीड़ की संख्या को लेकर नई गाइडलाइन जारी कर दी। आइए ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं वो गाइडलाइंस क्या है। अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं। अन्य कार्यक्रमों में भी लिमिटेड लोगों को इजाजत। बंद हॉलों में 200 से अधिक लोग शामिल नहीं। खुले स्थानों पर 500 से ज्यादा गैदरिंग नहीं। कार्यक्रमों के लिए DC से NOC लेनी अनिवार्य। गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने के आदेश। कोरोना के चलते हरियाणा के लिए नई गाइडलाइंस 5 अप्रैल से प्रदेश में लागू होंगी। इसे कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर सरकार की ओर से बड़ा फैसला माना जा रहा है। आइए नजर डालते हैं प्रदेश में अब तक के आंकड़ों पर। प्रदेश में फूटा कोरोना बम। हरियाणा में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बीते 24 घंटे में 1904 नए मरीजों की पुष्टि। एक दिन में कोरोना से 7 लोगों ने दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 3191 मरीजों की हुई मौत। हरियाणा में कुल 2,98,133 केस। एक दिन में 1110 मरीजों ने कोरोना को मात दी। अब तक 2,82,000 से ज्यादा मरीज ठीक। अब नजर डालते हैं 24 घंटों के मामलों पर। गुरुग्राम से 555 मामले सामने आए। करनाल से 185, फरीदाबाद में 151, अंबाला में 114, कुरुक्षेत्र में 135, पंचकुला में 200, रोहतक में 51 मामले सामने आए। जींद से 34 मामले सामने आए। यमुनानगर में 98, कैथल में 6, फतेहाबाद में 3, पानीपत में 142 मामले सामने आए। हिसार से 45 मामले सामने आए तो वहीं सोनीपत से 72 मामले सामने आए। सिरसा में 31, भिवानी में 16, झज्जर में 38, रेवाड़ी में 4, महेंद्रगढ़ से 5 मामले सामने आए। पलवल से 12 मामले सामने आए। चरखी दादरी से 5 नए केस सामने आए हैं। नूंह से 2 मामले सामने आए। कोरोना को लेकर प्रशासन लगातार सतर्क है। इसे लेकर सरकार अपने नियमों में बदलाव भी कर रही है।
लेकिन इन सब में सबसे जरूरी बात यह है कि लोग कोरोना के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं, क्योंकि कोरोना के ताबूत में आखिरी कील इससे बचाव ही है, जिसका पालन करना हर किसी के लिए जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो इस रिपोर्ट के जरिए आपने बहुत कुछ देख लिया होगा, समझ लिया होगा, और यह भी आपको अब पता चल चुका होगा कि बहुत तेजी के साथ कोरोना संक्रमण आज पूरे देश के अंदर अपने पैर पसारता चला जा रहा है। और देश भर के अंदर लाख से ज्यादा जब संक्रमण के मामले सामने आए हैं, तो हरियाणा में भी अब तेजी के साथ जो संक्रमित मरीजों का आंकड़ा है वो भी बढ़ता चला जा रहा है। और लगातार इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, और हर रोज के हिसाब से 1000 और 1500 से ज्यादा जो संक्रमण के मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। और इस पर आपका मानना क्या है? बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कई सख्ती भरे कदम आज उठाए जा रहे हैं, और यहां भी नई एसओपी जो जारी की गई है और हरियाणा सरकार के द्वारा कुछ निर्देश भी दिए गए हैं, और उन निर्देशों के तहत आपको यह भी बता दें कि अब कुछ चीजें बदलती हुई नजर आ रही हैं। अंतिम संस्कार में 50 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे हरियाणा के अंदर, और हरियाणा सरकार ने ये नई गाइडलाइन जारी की हैं। और जितने भी दूसरे कार्यक्रम हैं उसमें भी सीमित संख्या में लोगों को आने की इजाजत होगी। वहीं बंद हॉल में 200 से ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, और खुली जगहों पर 500 से ज्यादा की गैदरिंग अब नहीं हो पाएगी। वहीं कार्यक्रमों के लिए डीसी से एनओसी लेनी जरूरी होगी, और गाइडलाइन को सख्ती से लागू करवाने के ये फिलहाल आदेश दिए गए हैं। और कोरोना के चलते हरियाणा के लिए ये नई गाइडलाइंस 5 अप्रैल से प्रदेश में लागू होंगी, और इसको लेकर के फिलहाल यानी कि आज से ये जो गाइडलाइंस है लागू हो चुकी हैं, और इसे कोरोना संक्रमण के फैलाव को रोकने को लेकर सरकार की ओर से लिया गया एक बड़ा फैसला माना जा रहा है। यानी कि एक तरफ जहां खतरा पूरे देश पर बन रहा है, वहीं हरियाणा सरकार भी अब इसमें सख्ती बरतते हुए नजर आ रही है। और जो नई गाइडलाइन है वो लगातार हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखाई, और अब भी लगातार हम आप तक वो जानकारी पहुंचा रहे हैं। लेकिन अब क्या और भी ज्यादा सख्ती भरे कदम उठाने होंगे? सरकार को इस दिशा में और भी ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत है। क्या लॉकडाउन की असल मायने में जरूरत आ चुकी है? क्या अब और भी ज्यादा कोशिशें अब जनता को भी करनी चाहिए, और सरकार को भी क्या और भी ज्यादा कड़े कदम उठाने होंगे? ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके हमें बता सकते हैं। लगातार टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं, और साथ ही साथ आप सभी हमारे साथ इस मंच के जरिए जुड़ सकते हैं। बीके यादव हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं भिवानी से। बहुत स्वागत है बीके यादव जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर। बहुत बहुत साधुवाद है जी आपको और आपकी पूरी हरियाणा न्यूज टीम परिवार को हमारी नागा बाबा पूर्णानंद मंगलानंद सेवा समिति नंदगांव की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। बताइए आज के विषय पर क्या कहना चाहते हैं। कोरोना को लेकर के जो सरकार ने नई गाइडलाइंस दी हैं, सार्वजनिक जगहों पर गैदरिंग कम करने के लिए कहा है, और सख्ती के साथ इन निर्देशों का पालन करने के लिए अधिकारियों को भी कह दिया गया है। जी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे बाबा जी मंगलानंद जी कहा करते थे कि लोकसभा और विधानसभाओं में 10,000 से ज्यादा सबसे खतरनाक लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तो जब उनकी प्रक्रिया सुधार की हो जाएगी, और प्रक्रिया सुधार की ऊपर वालों से होनी चाहिए, जैसे हम शंकर भगवान के जलाभिषेक करते हैं तो ऊपर से शुरू करते हैं, तो उसी तरह ऊपर वाले जब सुधर जाएंगे तो जनता आप 125 करोड़ रातों रात सुधर जाएगी। लेकिन गाइडलाइन तो हम ये 70 सालों से देख रहे हैं, जनता के लिए तैयार करते हैं। दिल्ली और चंडीगढ़ से योजना 70 सालों से चल की पता नहीं कहाँ गुम हो जाती है। ये सिर्फ ये मीटिंग होती है, मीटिंग में फैसले होते हैं, जनता तक कुछ नहीं होता। जनता को आज तक गुमराह किया गया है। सिर्फ मोदी जी ही एक ऐसे नेता हैं जो जनता के लिए जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। और ठीक है, बहुत शुक्रिया बीके यादव जी, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं। और आयुष अगले कॉलर हमारे साथ सोनीपत से जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। आयुष, बहुत स्वागत है, बताइए। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, बताइए आयुष जी। मैं पहले पहचान सकता हूँ, आज 1 लाख केस पार कर चुके हैं भारत में जी। तो अभी और सख्ती भरे कदम उठाने पड़ेंगे। ये सख्ती मेरे हिसाब से कुछ काफी नहीं है। अभी जी दिन में एक शादी में आया हूँ इंदौर में, कभी घर में ही शादी का प्रोग्राम था, उसमें कम से कम 300-400 थे आदमी। अब वो कहाँ गई? वो तो मेरे को भी पता है, आपको भी पता है, सरकार को पता है। ये हवाई आदेश है, कोई नहीं मानने वाला इन पालनों का।
और कोई कार्रवाई नहीं होने वाली है, सबको पता है। लेकिन और सख्ती भरे कदम उठाने पड़ेंगे जी इसके लिए। और जी कम से कम नाइट कर्फ्यू तो कर देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आयुष, आप जुड़े हमारे साथ। तो नाइट कर्फ्यू ये लगा देना चाहिए, आयुष का ये मानना है, और सख्ती भरे कदम और भी ज्यादा उठाए जाने चाहिए। तो इससे पहले जो कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े उनका ये मानना है कि अब और भी ज्यादा, क्योंकि जितने तेजी के साथ संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं, अब ऐसे में सरकार को भी गंभीरता के साथ इस विषय पर सोचना चाहिए और कदम उठाने चाहिए। लेकिन क्या कदम उठने चाहिए ये आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं। और साथ ही कितनी कारगर नीति पर अभी तक सरकार की आप पॉलिसी देख रहे हैं, क्या इसमें और बहुत हद तक सुधार की गुंजाइश नजर आती है, और क्या कदम उठाए जाने चाहिए वो भी आप इस मंच के जरिए बता सकते हैं। और फोन लाइन्स खुल चुकी हैं, आप सीधे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। लोगों की लापरवाही से क्या ये कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं या फिर इसमें कोई और दूसरा कारण भी है। उचाना से विजेंद्र इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। विजेंद्र, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। क्या कहना चाहते हैं आज के विषय पर आप? कहना चाहते हैं कोरोना की आड़ में देश को पागल बना रहे हैं। जिसको कोरोना आया है, चाहे वो अमिताभ बच्चन हो, चाहे धर्मेंद्र हो, चाहे श्रीदेवी हो, अगर कोई कोरोना को मरते जाता है तो अच्छी बात है। तो कोरोना को संदेह बीमारी है, ये ऐसी कोई बीमारी नहीं। खांसी जुकाम पहले भी होते थे, लोग फद्दू बना जा रहे हैं। इसकी आड़ में कोई नया सेंटर बचने वाला है हमारे प्रधानमंत्री जी। हेलो, ठीक है, बहुत शुक्रिया विजेंद्र, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन कई लोगों का ये मानना है कि ये बीमारी एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये बीमारी है ही नहीं। तो इस पर भी आप अपनी राय रख सकते हैं, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। क्या असल मायने में जो आज पूरी दुनिया के अंदर संकट बना हुआ है, अलग अलग देश आज इससे प्रभावित है, कई लोगों की मौत हो चुकी है, तो ये जिस बीमारी के बारे में बार बार बताया जा रहा है कि बड़ी घातक बीमारी है, लेकिन कई लोगों का ये जो मानना है कि बीमारी है ही नहीं, तो इस पर भी आप अपनी राय दे सकते हैं, इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। और लगातार जो सरकार और पूरा सिस्टम जो इस बीमारी से जूझ रहा है, चुनौती आज सरकार के सामने सबसे बड़ी यही है कि कैसे अपने देश की जनता को बचाया जा सके इस घातक वायरस से। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये मानने को तैयार नहीं है कि कोरोना जैसी कोई वायरस है या कोई बीमारी है। तो इस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन वहीं साथ ही साथ लगातार, क्योंकि हरियाणा सरकार हो चाहे और राज्यों की दूसरी सरकारें हों, वहां की सरकारों ने भी सख्ती भरे कदम उठाए हैं। कई जगहों पर आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा दिया गया है, कई जगहों पर कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई जगहों पर नाइट कर्फ्यू की कोशिश की जा रही है, तैयारी की गई है। और वहीं हरियाणा के अंदर अब नई गाइडलाइंस जारी हुई हैं। सार्वजनिक जगहों पर या किसी भी शादी समारोह में गैदरिंग अगर होती है ज्यादा लोगों की, तो वहां पर अब नए नियम लागू कर दिए गए हैं। और किसी भी इलाके के अंदर कोई भी अगर समारोह किया जाता है तो उसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी, एनओसी आपको लेनी होगी, और तभी आप वो कार्यक्रम कर पाएंगे। जिसमें ज्यादा संख्या में अगर लोग आप जोड़ना चाह रहे हैं, कोई शादी का कार्यक्रम है या कोई और दूसरा आप सार्वजनिक कार्यक्रम आप कर रहे हैं, तो इस ऐसे में आपको परमिशन लेनी बहुत हद तक जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसके बाद जो है अधिकारियों के द्वारा आपके ऊपर एक्शन भी लिया जा सकता है। तो 1 लाख के पार अब पूरे देश भर के अंदर कोरोना संक्रमण के आंकड़े देखने को जब मिल रहे हैं, तो कितना ये गंभीर हालात आज बता रहे हैं, कितनी गंभीर स्थिति हो चुकी है, और क्या इस पर अब करना चाहिए सरकारों को, आगे का क्या कदम उठाना चाहिए, बाकी दुनिया के देशों से हमें क्या सीख लेनी चाहिए, और बाकी राज्यों से हरियाणा प्रदेश को क्या अब सोचना चाहिए, उस पर कुछ कोशिशें करनी चाहिए, उस बारे में भी विचार करना चाहिए। और इस बीच हमारे साथ जींद से कुसुम कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुसुम, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई जो स्कूल को 10th के छात्रों को प्रॉब्लम हो रही है, उनके ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। कोरोना की वजह से अब वो पढ़ नहीं पाए पिछले साल बिल्कुल भी। हाँ। तो मतलब 10th के ऑनलाइन पेपर होने चाहिए, इस बात पे उन्हें मुद्दा उठाना चाहिए। हाँ। क्योंकि 10th के छात्र बहुत मतलब मुश्किलों से मतलब वो कर रहे हैं ना कि पिछले साल पढ़ नहीं पाए, ट्यूशन नहीं रख पाए। तो यानी कि ऑनलाइन पेपर होने चाहिए। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया कुसुम, आप जुड़ी हमारे साथ। तो एक छात्रा जो कि कह रहे हैं कि जो 10वीं और बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं खासतौर पर, उनके ऑनलाइन पेपर होने चाहिए, क्योंकि कोरोना का खतरा जब आज बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, तो ऐसे में हमने जब इससे पहले भी देखा कि कई बच्चों को प्रमोट कर दिया गया, और अगर एग्जाम भी लिए गए तो वो भी ऑनलाइन माध्यम से लिए गए। तो अब ऐसे में बढ़ते खतरे के दौरान अगर ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ही बच्चों के एग्जाम लिए जाएं, और खास करके हरियाणा के अंदर तो स्कूल भी चल रहे हैं, तो स्कूलों के ऊपर भी कितना ज्यादा खतरा है, क्योंकि हमने देखा जब हरियाणा के अंदर स्कूल खुले तो उसके बाद अब स्कूलों के अंदर संक्रमण की तेजी के साथ मामले सामने आए, कई बच्चे संक्रमित हुए, उसके बाद
जो अध्यापक हैं वो भी इससे अछूते नहीं रहे, वो भी संक्रमित हुए, उनके परिवार के लोग संक्रमित हुए। तो ऐसे में अब क्या इस पर और भी कदम उठाने चाहिए? अब वो परिस्थितियां बन चुकी हैं, क्योंकि सरकार के द्वारा ये कहा गया था कि अगर बिगड़ते हुए हालात हम देखेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि स्कूलों को बंद कर दिया जाए, तो अब क्या वो मुश्किल भरा दौर है। प्रवीण हमारे साथ अगले कॉलर भिवानी से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रवीण, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कोरोना ने दोबारा से जो रफ्तार पकड़ ली है, उससे कहीं ना कहीं जो हालांकि प्रशासन अपील कर रहा है, सरकारी अमला अपील कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर जो है कार्रवाई किसी तरीके की नहीं हो रही। ना तो लोग मास्क लगा रहे हैं, ना किसी प्रकार की कोई सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है सरकार को कड़े कदम उठाने पड़ेंगे अगर रोकने की सरकार की मंशा है। हालांकि नजर नहीं आता कि सरकार इसको रोकने में कहीं ना कहीं कामयाब होगी। सिर्फ ये जो है दिखावे के तौर के ऊपर जरूर सरकार और प्रशासन कर रहा है, लेकिन हकीकत कुछ और है। धरती के ऊपर इसका अगर देखा जाए, लोगों को किसी प्रकार का कोई कोरोना का डर नहीं है और ना ही ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से इनके ऊपर सख्ती बरती जाए। अब ये कह रहे हैं कि स्कूल बंद कर दिए जाएंगे, कॉलेज बंद कर दिया, पहले पिछले साल बच्चों का भविष्य खराब कर दिया, फिर भविष्य खराब करने की तैयारी पे तुले हुए। तो ये तो सरकार और प्रशासन को थोड़ा सा सख्त होना पड़ेगा, तभी इस बीमारी से निजात पाई जाएगी, वरना यह बीमारी लगातार अब रूप धारण करती जा रही है। जी बहुत शुक्रिया प्रवीण, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी बातें रखी हैं। यानी कि अब सख्ती भरे कदम उठाने की जरूरत है, ये आम लोगों की तरफ से बार बार कहा जा रहा है। कई कॉलर्स इससे पहले भी जुड़े जिन्होंने कहा कि अब स्थिति वो बन चुकी है जब हमें बहुत ज्यादा एहतियात के साथ चलना होगा, हमें हर कदम पर बहुत बारीकी से उसको मॉनिटर करना होगा। और जब तेजी के साथ संक्रमण बढ़ रहा है और एक बार फिर से वही स्थिति बन रही है जो 2020 में थी, तो ऐसे मुश्किल भरे दौर में हमें एक बार फिर से चीजों को देखना होगा। अगर हमने स्कूलों को खोला है तो हमें उस फैसले को भी एक बार फिर से रिव्यू करने की अब जरूरत आन पड़ी है, ये लोगों की तरफ से कहा जा रहा है। क्योंकि जान है तो जहान है, और प्राथमिकता पर देश की और प्रदेश के लोगों की स्वास्थ्य है, उनकी जान है। और सबसे पहले अगर हम उन सभी लोगों को सुरक्षित रख पाएंगे तो ये प्राथमिकता में होना चाहिए। और इसीलिए अब सबसे पहले यही कोशिश होनी चाहिए कि कहीं खतरा अगर ज्यादा बढ़ रहा है, और हम लगातार देख रहे हैं कि आंकड़ों के जरिए हर रोज नए जो पुराने आंकड़े हैं उनको बीट करते हुए अब नए आंकड़े सामने आ रहे हैं, यानी कि पहले के मुकाबले ज्यादा जो लोग हैं वो संक्रमित होते चले जा रहे हैं। तो इन्हीं चीजों को देखते हुए क्या अब सरकारों को और भी ज्यादा कड़े कदम उठाने की जरूरत है, और क्या इसमें होना चाहिए? इससे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े, उन्होंने कहा कि नाइट कर्फ्यू लगा देना चाहिए, इस दौरान आंशिक रूप से लॉकडाउन लगा देना चाहिए। और सरकार के भीतर से भी एक मंत्री की तरफ से यह कहा गया था कि अगर ऐसे परिस्थितियां बनती हैं तो उसमें असेंबली वाइज हम देख सकते हैं कि हम वहां पर कुछ सख्ती करें असेंबली वाइज। तो ये जो छोटे छोटे इलाके हैं जहां पर तेजी के साथ कोरोना विस्फोट हो रहा है, तो हमें सीधे सीधे वहीं पर आकर के एक्शन करना होगा। कुछ इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। कुछ बहुत स्वागत है, बताइए। देखिए जी, लगातार मामले तो बहुत बढ़ रहे हैं और प्रशासन दावे तो कर रहा है बहुत ज्यादा कि हमने मास्क लगा लिए। आपकी खबर देखा थे हमें, आपके चैनल पर कर्मचारी जो है वही मास्क नहीं लगाते, तो ये बड़े शर्म की बात है। और आम आदमी पर थोपते हैं कि नो करो, मास्क लगाओ, डिस्टेंस पालन करो। हॉस्पिटल में स्थिति इतनी खराब रहा है कि कोई आदमी ध्यान नहीं देता, ना तो दवाई टाइम पे मिलती है और लाइन तो लंबी लगी रहे है। ऑफिस में बैठे हुए आधा जो डॉक्टर हैं वो अपना मजे टाइम पास करते रहते हैं, लाइन बाहर लगी रहती है। तो कोरोना फैल रहा है, लेकिन इस मामले में सरकार ने भी नूह देखनी चाहिए कि भाई ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं परेशान हैं, मास्क लगाओ जरूर, लेकिन सब पे लागू होना चाहिए ना। आम आदमी पर तो थोपते हैं कि ये लगाओ, उनके चलान भी होने लग रहे हैं, 10 का चलान काटने लग रहे हैं। तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, परेशानी आम आदमी ने पहले परेशानी है। ठीक, अच्छी बात है, मास्क लगाना चाहिए और जरूर लगाना चाहिए, और जो नहीं लगाते उनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, चाहे उसमें कर्मचारी है चाहे फिर उसमें कोई आम आदमी है, तो होना चाहिए। लेकिन रूल तो सबके बराबर होने चाहिए ना। अब सरकार तो ये कह रही है कि भाई सबके लिए मास्क जरूरी है, सबके लिए सोशल डिस्टेंस जरूरी है, लेकिन हॉस्पिटल में जो इस प्रकार के अधिकारी, इस प्रकार के जो काम करने वाले मास्क नहीं लगाते, उन दिक्कत आम आदमी को तो दिक्कत होती है, फिर भी लोग लगाते हैं मास्क। यही कहना जी मेरा। तो बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुछ, आप जुड़े हमारे साथ। लालचंद शर्मा अगले कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है लालचंद जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लालचंद जी बहुत स्वागत है, बताइए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार क्योंकि ये एक बड़ा विषय है,
क्योंकि आम लोग जो देखते हैं, सरकारी संस्थानों में जाते हैं या किसी भी ऑफिस में जाते हैं, वहां पर अगर नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहां पर अगर नियमों की अनदेखी हो रही है, तो आम लोगों का यह कहना है कि अगर वो नियमों का पालन नहीं करते तो उनके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है। लेकिन सरकारी दफ्तरों के अंदर अगर कोई भी अधिकारी कर्मचारी अगर नियमों का पालन नहीं करता है तो वहां पर एक्शन क्यों नहीं किए जाते हैं, वहां पर क्यों नहीं कार्रवाई होती है? और ये सरकारी संस्थानों में खास तौर पर सबसे ज्यादा निगरानी रखने की जरूरत है। इसके लिए बाकायदा जिला स्तर पर टीमें भी निर्धारित की गई जो ये देखती हैं, ये तय करती हैं कि कहां पर नियमों का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ऐसे सरकारी संस्थानों में आखिर ये टीमें क्यों नहीं जाती हैं, वहां पर एक्शन कितना होता है, ये भी आम लोगों की तरफ से एक सवाल पूछा जा रहा है। लेकिन आपने अपने घर के आसपास और क्या देखा है? कितने बढ़ते संक्रमण के मामले आपने देखे हैं और कितना लोग सावधानी के साथ अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, कितना लोग मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ये आप हमारे साथ जुड़ करके बता सकते हैं। गुरुग्राम से अगले कॉलर लालचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में। लालचंद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताइए क्या कहना चाहते हैं? सर मैं तो ये कहना चाहता हूँ जी। हेलो जी, बताइए लालचंद जी। हाँ सर जी, मैं तो ये कहना चाहता हूँ, ये किसान जो 4 महीने से 2.5, 3, 4 लाख, अगर कोरोना के 300-400 मौतें हो गई और ये जो रैलियां कर रहे हैं, ये 5-5, 7-7 लाख की भीड़ आ रही है, उसमें किसी के मास्क नहीं लग रहा। प्रधानमंत्री जी खुद रैली कर रहे हैं, उसमें किसी लग रहा है जी। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया लालचंद जी, आप जुड़े हमारे साथ। यानी कि जो जितनी भी जगह हैं, यानी कि हर एक जगह पर बहुत ध्यान से देखना चाहिए। और ये लालचंद शर्मा जो कि हमारे साथ जुड़े कार्यक्रम में, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त अलग अलग राज्यों में जहां पर भी चुनाव हो रहे हैं, वहां पर राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, कितना वहां पर नियमों का पालन किया जा रहा है, कितना वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है, इन चीजों को देखना चाहिए। वहीं दूसरा, बार बार ये कहा जा रहा है कि किसान आंदोलन भी चल रहा है, तो धरना स्थल पर कितना लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा। लेकिन सबसे पहले बात यही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक किया जाए। कितना लोग जागरूक हो पाए हैं और कितना जानकारी होने के बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। घर से बाहर जब आप निकलते हैं, सार्वजनिक जगहों पर पहुंचते हैं, मॉल और दूसरे जगहों पर जब आपने देखा होगा, क्या लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, और अगर कर रहे हैं तो क्या सही तरीके से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। ये कुछ ऐसी बुनियादी चीजें हैं, कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो कि 2020 से लगातार हम सीखते आ रहे हैं। लेकिन आज हमने बदलते माहौल में आप इस कोरोना के ग्राफ को कम होते हुए भी देखा है। लेकिन अब एक बार फिर से जब ये खतरा बढ़ रहा है तो हमें वही सावधानी भरे कदम उठाने होंगे और हमें देखना होगा कि कहीं ये खतरा हमारे तक तो नहीं पहुंच रहा है, हमारे देश तक तो नहीं पहुंच रहा है। और इसमें हमारा अपना खुद का भी सहयोग होना चाहिए और हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा, चेहरे को ढक करके रखना होगा, और तभी हम इस वायरस से अपनों को और अपने देश को बचा पाएंगे।